अल्लाह धी किसी नूं ना दे। अल्लाह मेरी धी दे नाल बड़ा जुल्म कीता उन्होंने। मेरी भैन नहीं मेरी धी सी, मेरे को साल साल 2-2 साल रह के जाती सी। इन्होंने मेरी भैन नूं जलील कर दिता, इन्होंने मेरी भैन नूं बड़ा ही मारा। काबरा ओए होर मार लेंदे पर मार दे ना मेरी भैन नूं। मेरे 4 बच्चे ने, मैं घर वाली हाँ, मैं इत्थे ही मरना है। मार दो मैनू, मैं मर जाऊंगी, मेरा भरा मेरी लाश चुक के ले जाएगा। नाज़रीन, मकतूला शास्ता के जो है वो घर पर मौजूद हूँ और मकतूला की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं और मकतूला की बहन मेरे साथ मौजूद है और मकतूला के 4 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चा जिसको ये नहीं पता कि इसकी वालदा जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई हैं। इस बच्चे को ये नहीं पता कि इसकी वालदा के जो कातिल हैं वो इसकी सगी पुप्पो है, इसके सगे जो है वो चाचू हैं, इसके सगा ताया है जिसने इस बच्चे की इस मासूम बच्चे की माँ का कत्ल किया है, यानी कि जहर दिया है, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद इसकी माँ को जहर दे दिया। वालदा गम से नढाल है, बहन का रो रो के बुरा हाल है। इनसे बात करते हैं। माँ जी, अल्लाह दी ज़ात तुहानू सब्र जमील अता करे। की मामला है, कौन लोग ने, रिश्तेदार ने तुहाडे? रिश्तेदार सन, रिश्तेदार ने फुੱਫੋ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ कितनी ਸਾਡੇ देर हो गई है शादी ਨੂੰ? ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 9 साल हो गए। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਸੁਰਾਲੀਏ? ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਾਨ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਊਦੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਖਰੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਧਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਏ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਤਾਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। 8 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਬੇਟੀਆਂ? 8 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 8 ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਰ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀ ਵਾਲੀ ਆ। ये हालात हैं जी। वालदा जो है वो गम से नढाल है और इनसे बात नहीं हो रही। बहन का रो रो के बुरा हाल है। बहन से बात करते हैं और बहन से पूछते हैं कि ये सारा मामला क्या है कि ससुरालिये जो हैं वो इतने जल्लाद बन गए कि उन्होंने इनकी बहन को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते रहे और मार मार के उसके शोहर को दिखाते थे कि ये देखो हम तुम्हारी बीवी को मार रहे हैं। और वो जालिम शोहर जो है उसके वॉइस मैसेज जो हैं उसमें वो अपनी बीवी को कोसता है कि मैंने तुम्हें तलाक दे देनी है, मैंने तुम्हें छोड़ देना है, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो अपने शोहर को जो है वो वीडियो बना के, वो उसके शोहर को वीडियो बना के जो है जालिम ससुरालिये सेंड करते थे कि ये देखो हम इस पर तशद्दुद करते हैं। मगर वो जालिम शोहर बाहर बैठा जो है वो उन्हें कहता रहा है कि इसको और मारें, इसको भेज दें, इसको इसकी माँ के घर भेज दें। तो शर्म आनी चाहिए। क्या औरत के नसीब में सिर्फ और सिर्फ मार ही रह गई है कि उसको मारना ही है, जुल्म ही करना है उस पर? कब तक माएँ जो हैं ऐसी रोती रहेंगी? कब तक बहनें जो हैं वो ऐसी रोती रहेंगी कि अपने प्यारों की लाशें उठा उठा के कब तक उनके जनाजे उठाएंगी और रोती रहेंगी? बहन से बात करते हैं। मेरी बहन हौसला करें, हौसला करें। भाई ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਇਹ ਧੰਨ ਭਰਾਇਆ, ਧੀ ਧੰਨ ਭਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਘਰ? ਕਬਰ ਧੀ ਦਾ ਘਰ। ਧੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ, ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਇਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਪੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਬੁੱਪੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੀ ਜੇ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੁੱਪੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ 8 ਧੀਆਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਜਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਨੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ 8 ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆ, 8 ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਾਗ ਲੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਾਗ ਲੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹਦ ਫੁੱਫੂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਖੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਆ, ਬੱਚਾ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਓਏ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ? ਉਹ ਕਾਬਰਾ ਓਏ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਕਾਬਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ, ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਭਾਈ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਪਾ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਵੀਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਈਦ ਦੇਣ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਈਦ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾ ਈਦ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀਰ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਈਦ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਲਾ ਇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲਾ ਇਲਾ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾ ਇਲਾ ਇल्लल्लाह ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਰਹਿ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ, ਤੂੰ ਰਹਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ ਤੇ ਆਨੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾ ਅੜੀਏ, ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਧੀਏ ਆਖਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕਰ। ਅਦਨਾਨ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਉਮਰੇ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੈਠੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਬੱਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਪੋ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ये जी मकतूला की बेटी है और एक बेटी है मकतूला की, और 3 भाइयों की ये इकलौती बहन है। इसके 3 भाई हैं, लेकिन अब इसकी वालदा जो है उसका साया इसके सर पर नहीं है। अब बच्ची आप देख लें कि आप नानी जो है वो भी रो रही हैं और खाला जो है वो भी रो रही हैं, और बहन जो है वो भी रो रही है मकतूला की, और बच्ची को जो है किस तरीके से सीने लगा के जो है रो रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, बड़ा जुल्म किया है। और इस बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया, पढ़ती हो बेटा? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती? 1 क्लास में पढ़ती। अच्छा हानिया बेटा, क्या हुआ था उस दिन? 2 दिन हो गए थे, मम्मा को मारे थे, तो उस दिन मम्मा कहते हमने यहाँ पे नहीं रहना, हमने चले जाना है। तो मम्मा ने हमें तैयार करके स्कूल भेजा। हम स्कूल से आए तो मम्मा को हमने तड़पता हुआ देखा है। मैं पप्पा के पास भाग के गई। मैंने कहा मेरी मम्मा को देख के क्या हो गया है, हमसे उठ नहीं रही। तो कहती है मरंदे ने गोलियां खा दी हैं। क्या कहती हैं? मरंदे ने गोलियां खा दी हैं। तो पीछे से एम्बुलेंस आई है, तो मामू भी साथ आए हैं, वो हमें उठा के हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आपको भी जहर दे दिया? जी। किसने दिया था? पप्पा ने। किसमें जहर मिला के दिया? पानी में। पानी में जहर मिला के जी। दिया? कौन सा पानी था बेटा? जामेश्वरी वाला। जामेश्वरी में जो है ना, यानी कि आपको जहर मिला के? जी। तीनों चारों बहन भाइयों? दोनों को। किसको? मुझे और मेरे भाई को। इस भाई को, ये वाले को? बेटा इधर आओ, आगे आओ। आप आगे आओ। आपको भी दिया था? इधर आओ, इधर आओ। इसने उल्टी कर दी थी। इसने उल्टी कर दी थी। ये जी मकतूला के बच्चे हैं। बेटा क्या हुआ था? आपको भी दिया था जहर? किसने दिया था बेटा? फुप्पो ने। किसमें जहर मिला के दिया था? पानी में मिला के दिया था फुप्पो ने। फुप्पो ने जहर पानी में मिला के दिया था? हाँ। फिर आपने उल्टी कर दी थी? हाँ? आप भी स्कूल जाते हो? हैं? हाँ जी। आप भी स्कूल जाते हो? हाँ। नाज़रीन ये देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं। और ये बच्चा भी बता रहा है कि इसकी फुप्पो ने जो है इसको जहर दिया है, जामे शीरी में जो है वो मिलाकर इसको बच्चे को भी जहर दिया है। ये बच्चा है, इससे बात करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हुज़ैफा। हुज़ैफा। हुज़ैफा क्या होता था मम्मा के साथ? वो मम्मा के ऊपर जुल्म करते थे। कौन करता था? फुप्पो मुकद्दस और इब्रार। और इब्रार कौन है? इब्रार मेरे तायाबू है। इब्रार आपका ताया है? अच्छा। और उनके बेटे 2 दिन से मेरी मम्मा के ऊपर जुल्म करते हैं। असद हमजा। वो असद हमजा कौन है? वो हमारे कजन है। कजन है? वो भी मारते थे? किसको? हमारी मम्मा को। मम्मा को मारते थे। अच्छा, तो फिर जहर किसने दिया था? जहर हमारे फुप्पो ने दिया था। किसको? मम्मा को। और हमें भी। आपको भी दिया था? आपको कैसे दिया था उन्होंने? जामेश्वरी में डाल के। जामेश्वरी में डाल के फिर आप हॉस्पिटल चले गए? हाँ, आपने उन्हें कहा नहीं कि मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे ये पुप्पो क्या कर रही है? पानी जब पिया था कड़वा था? हाँ। हाँ? तो आपने उन्हें कहा नहीं ये तो कोड़ा है? नहीं कहा आपने? हाँ बेटा हुज़ैफा,
क्या कहना चाहोगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? कुछ कहना चाहोगे, अपील करना चाहते हो? हाँ बताएं जरा, उनसे कोई अपील करना चाहते हो बेटा? हाँ तो पापा को नहीं बताते थे कि मम्मा को तो मारते हैं? बाबा को तो रोज बताते थे। तो पापा क्या कहते थे? बाबा कहते थे इनको चित्तर मारो। हमारे पापा लोगों को कहते थे। बाबा मना नहीं करते थे कि मेरे बच्चों को ना मारा करो, मेरी बीवी को ना मारा करो? नहीं मना करते। बाबा नहीं मना करते थे? हाँ पापा को वीडियो कॉल पे भी दिखाते थे वो जब मारते थे? वीडियो कॉल पे नहीं दिखाते थे। हाँ बेटा ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਦੇਣਾ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ, ਮੰਜੀ ਨਾ ਡਾਈ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਪੋ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦਈਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਜ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੇ ਸਾਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਨਵਈਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਨਵਈਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਘਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਘਲਾਇਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਸਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆ ਜਾ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾ ਛੁੱਟਣ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਬੁੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਧੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਗਲਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਡਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਉਸੇ ਸੱਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੂਰ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਕਾ ਕੇ ਘਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਆ, ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਸ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਵੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਂ ਭੈਣੇ। ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਮ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ गरीब ही, ਅਸੀਂ बड़े। ये हालात हैं जी नाज़रीन के मकतूला की जो बहन है वो इस वक्त गम से नढाल है और दुहाइयाँ दे रही है
और ज़ारों कतार रो रही है और मुतालबा कर रही है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो ख़ुद एक ख़ातून है और औरत का दर्द जो है वो एक औरत ही समझ सकती है। और इनका यही मुतालबा है कि इनके जो मुल्ज़िमान हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए और इनकी बहन को जो है इंसाफ फ्राहम किया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मकतूला के भाई से बात करेंगे, मकतूला के और लोग जो है यानी कि उनके लवाहिकीन हैं उनसे बात करेंगे। कि एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मकतूला के लवाहिकीन मज़ीद से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मकतूला शाइस्ता का जो भाई है वो मेरे साथ मौजूद है। ये 8 बहनों का इकलौता भाई है और इस वक्त ये मुद्दई मुकदमा भी है और इसने भांजा अपना जो है वो उठाया हुआ है और ये शाइस्ता का मासूम बच्चा है। और इस मासूम बच्चे को अभी तक ये नहीं पता कि इसकी वालदा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं, इस दुनिया में नहीं रही। ये बच्चा जो है ये दूध पीता है और अपने मामू की गोद में आप देख सकते हैं बैठा हुआ है। मामू से बात करके सारे हकायक जो हैं वो जानते हैं कि ये सारा अफसोसनाक वाक़या जो है ये किस तरीके से रूनुमा हुआ और इसके पीछे क्या मामला थे, क्या मुहरकात थे। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, यकीन करें मुझ समेत पूरा पाकिस्तान जो है वो अफसुर्दा है। ये क्या मामला है? ये कौन लोग हैं जिनसे आप शादी हुई है आपकी बहन की? ये रिश्तेदार हैं आपके? ये मेरी सगी फुप्पो है। सगी बुप्पो है? हाँ जी, सगी फुप्पो। सगी बुप्पो जो है वो उसके बच्चे और वो आपकी बहन के जाने दुश्मन बन गए। बिल्कुल। ये क्या मामला हुआ? क्या कितने देर पहले शादी हुई? ये आज से तकरीबन 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। शुरू में 2-2.5 साल तकरीबन ठीक रहे हैं। जैसे पहली बच्ची हुई है वहाँ से इनके जो रंजिशें हैं ना शुरू मुसलसल चलती आई हैं। यहाँ पे हमारे पास वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 10-10 महीने रह कर जाती रही है। तो ना उसने खर्चा भेजना होता था ना ही और शुरू से बाहर है? नहीं, इधर ही रहता था पहले। वो इधर क्या करता? कुछ भी नहीं, वेला ही फिरता था फारिग में। हमने अपनी बहन को सारे 10 साल से हम संभाल रहे थे। बेचारी बड़ी तकलीफ उसने देखी है सारी ज़िंदगी। और उसके बाद 2 साल पहले ये चला गया बाहर और इसकी जो बहन है वो विधवा होकर इधर आ गई थी। ठीक है, जानबूझकर विधवा होकर आई है, वो सबको पता है। वो इधर रहने लगी है तो उसने कहा कि मैंने इस लड़की को नहीं रहने देना इधर। ठीक है, ये नोको चौकी चलती रही है। वो शाइस्ता अपने हस्बैंड को रोज़ बताती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है इधर, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, मुझे मारते हैं, मुझे टोंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ज़हनी हरासमेंट करते हैं। उसके बाद बहुत यानी कि गंदा बिहेव करते हैं मेरे साथ। और मेरी कोई हेल्प करो, मेहरबानी होगी तुम्हारी, मेरे साथ कोई तावन करो, तुम मेरे शोहर हो, मैं और किसको बताऊँ अगर तुम करो। उसका आगे से बयान होता था कि मैं अपनी बहन को और अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, उन्होंने इधर रहना। आपने अगर मेरे से डिवोर्स लेनी है या आपको जहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आप उधर चली जाओ। अगर वो जो भी करते हैं आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इधर ही रहना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरी भी अदनान से काफ़ी दफ़ा बात हुई है। उसको मैंने कई बार कहा है कि भाई आप कोई स्टैंड लें अपना और इसको अलग घर दें, या जो भी अगर वो वाला घर है तो अपने कम से कम अपनी बहनों को और अपने जो भाई हैं उनको मना करें कि वो ना ऐसा किया करें। लेकिन उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही मैं उनको रोक सकता हूँ, ना ही मैं ऐसा करूँगा। आपको जैसे मुनासिब लगता है आपने अपने पास लेकर जाना तो ले जाओ। ठीक है, और मेरे से मैं आपको वॉइस सेंड करूँगा उसकी। उसने साफ कहा कि आपने अगर अदालत कचहरियाँ जिस तरह का भी केस करना, पुलिस केस करना मेरे साथ, या कोई जिस तरह का भी आप चाहते हैं ना मुझे, मैं उसके लिए तैयार। कि अपनी बीवी का साथ दे, वो उसको टॉर्चर करता। हाँ, मेंटली तौर पर टॉर्चर। और ये समझ लें कि सारा कुछ हुआ ही इस वजह से है कि उसे मेंटली तौर पर इतना जलील किया गया, तानाबाजी, उसके बाद हर किस्म का उनको बस चला ना उन्होंने हर किस्म का हरबा लगाया उसको निकालने के लिए वहाँ से। ये बताएं कि आपकी बहन ने जहर खुद खाया या इसको दिया गया? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ये इन्होंने अपनी एक अब स्टोरी बना ली है कि जहर इसने खुद खाया। ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की, मैं उसको सुबह जब लेने जा रहा हूँ, हम रास्ते में हैं, उसकी हमारे साथ कॉल पे बात हो रही है, कह रही है कि लेने जा रहे थे? हाँ, मैं लेने जा रहा था उसको।
वो बता रही पहले कोई ईद भी देने गए। शद्दुद वाली जो वीडियो है ना, ये आप देखेंगे, उससे अगले दिन का वाकया है। इतना मारा है उसको, मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, निशान नील पड़े हुए थे उसे। नहीं, तो मैंने आपकी वालदा बता रही थी कि आप ईद देने जा रहे थे। ईद मैं दे आया था पहले। ईद दे के आए थे आप? हाँ, अभी तो हम उसे लेने जा रहे थे। फिर अच्छा, ईद आप पहले दे के आए हैं और ईद देने के बाद फिर उन्होंने तशद्दुद किया। उसके बाद हम लेने आपको कॉल। हाँ, मैंने कहा तुम परेशान ना हो, मैं लेने आ रहा हूँ तुमको, कोई बात नहीं, ईद तुम इधर करना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है कोई आगे। तो हम रास्ते में अभी, और वो लड़की मेरी बहन जो शाइस्ता बीबी है, वो गई है बच्चों को स्कूल लेने के लिए, पहले छोड़ने गई है। बाद में वो उन्होंने कहा कि सुबह हमने खाना नहीं बनाया था, हम खाना वगैरह बना देती हूँ, तब तक उज़ैफ़ा और हानिया आप ना स्कूल से जब पढ़ कर आओगे ना तो खाना बना होगा, ठीक है। तो उसने वापसी आकर खाना बनाया है, फिर बच्चे भी आ गए हैं, उन्होंने खाना खाया है, ठीक है। और खाना खाने के बाद उन्होंने कमरे को लॉक कर दिया बाहर से, उसकी जो फुप्पो है, ठीक है। और अंदर वो बेचारी मरती रही है और ये साथ वाले कमरे में पड़े हैं। खाना उसको ये इन्होंने दिया? नहीं, वो जब बच्चों को लेने गई है ना, पीछे से उसके खाने में जहर मिला दिया, ठीक है। और जब वापस आई है वो बच्चों को लेकर, और आपके सिस्टर ने खाना खाया? हाँ, आकर उन्होंने खाना खाया। बच्चे जो खाना खाते थे उन्होंने खाया, 2 बच्चे जो दूध पीते थे ना वो तो बच गए, जो खाना खाते थे बच्चे बता रहे हैं कि हमें पानी में मिक्स करके दिया था साथ, और साथ में खाना भी था, यानी कि तो खाने में भी जहर मिला दिया और जामेशीरी में भी जहर मिला। हाँ जी। तो वो आती है, वो आकर खाना खाती है, और उसने ज़्यादा खाना खा लिया था। इन्होंने 1-2 बुर्कियाँ लगाई, इनको उसी वक्त वॉमिटिंग हो गई, उल्टियाँ आ गई इन्होंने, यानी कि बच्चे जो है ना वो नॉर्मल ही रहे हैं, और सिस्टर को ज़्यादा जहर यानी कि दिया गया। तो उसके बाद हानिया की मुझे कॉल आती है, उन्होंने कहा मामू आप किधर हो, मामा होश नहीं कर रही और उल्टियाँ कर रही, खून की उल्टियाँ कर रही है, जल्दी आएँ। और दरवाज़ा बाहर से इन्होंने लॉक कर दिया है फुप्पो वगैरह ने। हम खटखटा रहे हैं लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, आप जल्दी से आएँ, कहाँ पे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो हमने वहाँ से 11-22 को कॉल की है, हमने उसको वहाँ पर पहुँचाया कि जल्दी से जल्दी आप जाएँ, एमरजेंसी है। वहाँ पर वो खड़े होकर उनका घर का एड्रेस नहीं मिला उनको, वो ढूंढते रहे हैं, और ना किसी ने उसके घर में से किसी ने कोई कॉल करके बताया है कि एमरजेंसी है इधर, यहाँ कोई बच्ची पड़ी हुई है, या कोई चक्कर ही नहीं। साथ वाले कमरे में वो लेटे आराम से टीवी देख रहे हैं। तो हम उधर गए हैं, तो फिर वो पूछते पूछाते गए हैं उधर उसके घर 11-22 वाले। हम तो पीछे से आ रहे थे, हम बाइक पे था मैं, तो काफ़ी सफ़र था अभी। तो जैसे ही पहुँचे हमारे जाते हुए, एमरजेंसी जो थी ना उन्होंने उठा ली थी, उन्होंने दरवाजे को तोड़ा या जो भी जिससे भी करके उन्होंने, हमारे जाते हुए जब हम गए हैं ना तो उन्होंने बाहर निकाल के बॉडी को रखा हुआ था, यानी कि वो जहर दे दिया, फिर दरवाज़ों को लॉक कर दिया, माँ तड़पती रही। हाँ। और उसके बाद हमने यही कोशिश की है कि हमारी बहन की जान बच जाए। हम जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल ले गए, जल्दी से जल्दी, इतनी जल्दी हो सके। बच्चे भी थे, वो भी थी, हॉस्पिटल लेकर गए हैं DHQ मरीज के। और वहाँ पर जाते उन्होंने, डॉक्टर ने कहा है कि इसके अंदर जो जहर गया है ना, वो ना तो वो पता नहीं फरनाइल है और ना ही कोई इस तरह का कोई और कोई चीज़ है, ये कोई वाइड पॉइजन है, इसका एंटीडोट नहीं होता हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह का जहर है कि ये इसकी सिर्फ मौत ही होती है, एंटीडोट कोई नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आप, हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बच गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि इस लड़की नहीं बची। हम उसको फिर हॉस्पिटल ले गए, मेवू हॉस्पिटल, जल्दी जितनी जल्दी हो सकता वो वहाँ जाते जाते ही मर गई रास्ते में रास्ते में। फिर हमने 15 पे कॉल की है, हमने कहा कि ये हमारे साथ वाकया हो गया, तो पुलिस आई है। तो बच्चों को फिर आपने किधर एडमिट? बच्चे उधर मेवू हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उनका ट्रीटमेंट उधर उसी वक्त ही उन्होंने उनका मैदा वगैरह वॉश करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद हमने ये पुलिस की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। तो जब हम पुलिस ले आई उनके घर, उन्होंने कहा कि ये आपने बड़ा गलत काम किया। जब आप एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे माँ को, तो बच्चे भी उसी दौरान उसी एम्बुलेंस में? हाँ, उसी एम्बुलेंस में सारे बच्चे थे और माँ भी उनके साथ। बच्चे भी वॉमिट कर रहे थे? हाँ जी, वो बच्चे भी वॉमिटिंग कर रहे थे। हालत उस वक्त काफ़ी यानी कि ख़राब थी, और माँ की भी काफ़ी। हाँ जी, माँ की भी काफ़ी खराब। रास्ते में आपकी बहन का इंतकाल हो गया, बच्चे आपने एडमिट करवा दिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल? हाँ जी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये पुलिस की जो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, पुलिस लेकर गए हैं उनके पास, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने बड़ा गलत काम किया, ऐसे नहीं आपको करना चाहिए था, आप हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं आप। उसने मुझे 2-4 धमकियाँ भी लगाई हैं। इसने जो जेठ है इसका, उसने कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना, इसका अंजाम तुम्हें बाद में पता चलेगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, टेंशन मत लो, ये थाने कचहरियाँ ये सारे अपने ही हैं,
कोई टेंशन नहीं है, इतनी कोई टेंशन नहीं। ये उसका जेठ कहता है एक तो तुम लोगों ने मेरी बहन को मार दिया है, जहर दे दिया है, वो मर गई है साथ वाले कमरे में, ठीक है। इतना बड़ा बकुआ हो गया, इतना बड़ा जुल्म हो गया, और ऊपर से तुम मुझे धमकियां दे रहे हो कि मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, मसले वाली बात नहीं है, ये है वो। तो उसके बाद इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी है, कह रहे हैं कि फ्राइडे तक आ जाएगी। फिर आगे फर्स्ट रिपोर्ट हाँ, फर्स्ट रिपोर्ट, उसके बाद अगला जो अमल है ना वो शुरू हो जाएगा। पुलिस अब तक क्या तामुन कर रही अभी है? तक नॉर्मल सा बिहेव कर रही है। अब हमने यहाँ से चलकर जाना है, हम बाटापुर बागा के पास है, ठीक है, और वाकया जो है वो मरीद की है, यहाँ से हमने चलकर जाना है, और वो उनके घर के पास ही है थाना। तो अब पुलिस से तो हम अपील ही कर सकते हैं कि ये जो जुल्म हुआ है आप देखें, मेहरबानी होगी आपकी, जितना भी हो सकता है आप तावन करें। उन्होंने ये अफवाह उड़ाई है कि इस बच्ची ने ना गोलियां खुद खाई हैं, ठीक है, जहर इसने खुद लिया है। तो जैसे भी है, जो भी है, आपके सामने हम सारे एविडेंस रख देंगे। तशद्दुद की वीडियोस भी वीडियो भी वो हमें हमारे ज़राए ने बताया कि एक वीडियो पुलिस के पास है, उसमें बच्चे जो हैं वो एक गोली मुंह में वो उन्होंने खुद ही वो खा रहे हैं। तो वो क्या हमें नहीं पता वो वीडियोस का, किसी नाम हमने देखी है ना हमें को पता है। यहाँ पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं या सच है, ये तो अल्लाह जाने कौन सी वीडियो है, मैंने तो नहीं देखी, और ना ही कोई ऐसी कोई बात है कि उसने खुद जहर खाया है। ये सरासर उनको दिया गया जहर। और सीएम पंजाब से कोई मुतालबा करना? सीएम पंजाब से मेरी एक इल्तमास सा रिक्वेस्ट है कि आप जिस सौदे पे हैं, अल्लाह पाक ने आपको तरक्की दी है, काइंडली हमारी गरीबों की मदद करें, और इस केस को इनको जो इसकी तहकीकात मेरिट पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो मुलजिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आपकी बहन की एक वीडियो भी है, उसमें वो तशद्दुद भी किया, हाँ जी बिल्कुल, तशद्दुद किया, बड़ा तशद्दुद। वो बता भी नहीं, वो किसको बता रही थी? वो अपने हस्बैंड को बता रही थी, वो अपने हस्बैंड को बता, वो वीडियो बनाकर उसने उसने जालिम ने भी कोई उसके साथ स्टैंड नहीं लिया। नहीं, वो वीडियो बनाकर उसने अपने हस्बैंड को शेयर की है, और उसे कहा कि ये देखो मेरा ये हाल कर रहे हैं इधर। क्या आप समझते हैं ये सारा कसूरवार जो है वो आपका बहनोई है? जी बिल्कुल, वो पीछे बैठकर करवा रहा था। एक मेरा बहनोई है और एक इधर इसकी नंद है साहिदा बीबी। वो ये दोनों की प्लानिंग है कि ये किस तरह प्लान तैयार किया जाए, इसको जलील किया जाए, इसको टॉर्चर किया जाए, मारा जाए, और फिर उसके बाद एंड पे जब वो उसने भी कसम खाई, उसने कहा कि मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर में रहूँगी, ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मेरा ये हक है, मैं क्यों जाऊँ इस घर से, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं ऐसे जाएगी, इसको किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। फिर मार दिया उन्होंने। अच्छा भाई ये बताइएगा कि मुलजिमान पकड़े गए? मुलजमान 5 पकड़े गए हैं और 2 फरार हैं। वो मैंने पकड़ा गया? मुकद्दस बीबी पकड़ी गई है। मुकद्दस बीबी कौन है? वो जिसकी नंद है, जिसने जहर दिया है। और सास सास नहीं है, सास को वो नामजद नहीं किया? नहीं, नामजद नहीं किया उसको। वो शामिल तो हैं उसमें, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, 4 पाई के ऊपर समझ लेके पड़ी है आदि। वो आदि किसको नामजद किया? एक साजिदा बीबी है, एक मुकद्दस बीबी है, हिना है, और उसके बाद इब्रार है और इफ्तिखार है, और उसके बाद 2 बच्चे हैं उनके। ये जो नंद है उसका जो जेठ है और उसके जो बच्चे हैं, हाँ जी, 2 जेठ हैं, 2 नंदे हैं और 2 बच्चे हैं। उनको नामजद किया? हाँ। सारे एक ही घर में रहते हैं? सारे एक ही सारे पकड़े गए? नहीं, इसमें से कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए। वो हमने पुलिस से बात की थी, वो कह रहे थे कि हम रिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी तक रिट नहीं हो रही, और ना ही पैसे वगैरह तो नहीं मांगे आप? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मांग रही। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन, आपने मकतूला के भाई की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, और इनका कहना है कि मुलजिमान जो हैं वो कुछ पकड़े गए हैं, कुछ फ़रार हैं, मगर पुलिस जो है इनके साथ कोई इतना ख़ास तामुन नहीं कर रही, मगर इनको इंसाफ चाहिए। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं इस चीज़ का नोटिस लें और इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इनको इंसाफ फराहम किया जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मेरे साथ मकतूला शाइस्ता की बड़ी बहन मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि ये क्या मामलात हैं कि इनकी बहन को पहले उसके ससुराल वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, बेईमाना तशद्दुद किया, और उसके बाद उसको खाने में जहर दे दिया, और साथ में उसके बच्चों को भी जहर दिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये क्या मामला क्या है कि आपकी बहन पे पहले तशद्दुद करते रहे हैं, फिर जहर दे दिया? ये मामला असल में हकीकत है? भाई मामला कोई भी नहीं गा।
ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਪਨਵਈਏ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਠੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਕਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ। ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰੇ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਨਾਨ ਐ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਰਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਵੀਰ ਵੇ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਰਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੁਦਾਰਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਲੀਕੇਮੰਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ, 8 ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ 4 ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ 2 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ 4 ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਈਫ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨੀਗਾ, ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ? ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੇਦਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ी ना देवे साड़ी। ये हालात हैं जी नाज़रीन के आपने जो है शाइस्ता की बहन की जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है और वो भी ज़ारो कतार रो रही हैं और इनका मुतालबा है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ, क्योंकि वो रियासत की माँ है और रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और माँ कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बच्चे रोएं। आज जिस तरीके से ये रो रही हैं बहनें अपनी बहन के सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ के लिए, लेकिन इनका मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस केस को जो है मेरिट पर देखा जाए, इस केस की जो है वो तहकीकात की जाएँ और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कानून के कटहरे में लाकर इबरत का निशान बनाया जाए, क्योंकि वो भी एक औरत है और औरत का दर्द हमेशा से एक औरत ही समझती है और उनको चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें और इस गरीब फैमिली को जो है इंसाफ फराहम करें। इसी उम्मीद के साथ कि इस गरीब फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।